नेक्स्ट है हमारा वेरियस काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिसेस। इसमें आपको सबसे पहले आता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस किया हुआ था कि a इंटू ए का ट्रांसपोज i के बराबर, यानी कि क्वेश्चन था जिसमें आपको p का वैल्यू दिया हुआ था और p के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको i के बराबर आ रहा था। तो उसी से रिलेटेड 3-4 यहाँ पे जो है वो मैट्रिक्स का कुछ डिफरेंट टाइप है। तो हेडिंग हम लोग दे दिए वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिसेस, और इसमें सबसे पहला है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो इसका सबसे पहले स्टेटमेंट यानी कि डिफिनीशन लिखिए, ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को हम लोग ए मान लिए, कैपिटल ए, इज said to be idempotent matrix if a स्क्वायर बराबर a। कहने का मतलब अगर a स्क्वायर a के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, a के बराबर, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें एक छोटा सा नोट, आप ये भी बोल सकते हो कि अगर a टू द पावर n a के बराबर हो जाएगा तो भी हम n को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि लेकिन सबसे पहले इसमें n के बारे में जानते हैं कि n का वैल्यू कितना भी कम हो, तो 2 या 2 से अधिक हो, एंड n क्या हो, तो नेचुरल नंबर, क्या हो, नेचुरल नंबर। ऐसा क्यों, पहले इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए a स्क्वायर अगर a के बराबर हुआ तो a क्यूब किसके बराबर होगा, तो ये भी a के ही बराबर होगा। कैसे, तो देखिए a क्यूब को a स्क्वायर इंटू a लिखेंगे, a स्क्वायर किसके बराबर है, a के, तो a इंटू a हो गया, a इंटू a फिर क्या हो गया, a स्क्वायर, और a स्क्वायर किसके बराबर है, तो a के। तो ये सिंपल सा आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि a के पावर में अगर नेचुरल नंबर है, बस ध्यान रखिएगा कि 2 या 2 से क्या हो, अधिक हो पावर में, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब इस पे एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि सो दैट द मैट्रिक्स, so that the matrix, और इस मैट्रिक्स का आप लोग नाम लिख लीजिए कि A बराबर, आपका मैट्रिक्स A दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 2 -2 -4, ये आपको हो गया फर्स्ट रो में, ठीक। सेकेंड रो में -1 3 4 -1 3 4, एंड द थर्ड रो में 1 -2 -3, और सो दैट द मैट्रिक्स इतना इज एन आइडेम्पोटेंट। यानी कि आपको एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है और ये साबित करना है कि ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। वैसे भी सिंपल A दे ही रखा है इसको। अगर मान लीजिए डायरेक्ट मैट्रिक्स दिया रहता तो सबसे पहले इसको हम लोग A एज्यूम कर लेते, तो A गिवन है और हमें प्रूफ करना है आइडेम्पोटेंट। तो सॉल्यूशन फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए
वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ करना होगा क्या चीज, तो ए स्क्वायर बराबर होगा ए के। तो ए स्क्वायर सबसे पहले निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर करने का मतलब ए इंटू ए, तो ए हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 इंटू ए ही चाहिए, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, तो कुछ बच्चे मैसेज भी करके बोलेंगे तो सर थोड़ा सा आराम से इसको बता दीजिएगा दोबारा। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सबसे पहले इस फर्स्ट रो को तीनों ही कॉलम से, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकेंड कॉलम और उसके बाद वापस आएंगे थर्ड कॉलम पे, और तीनों ही कॉलम से बारी बारी से कॉरेस्पॉन्डिंग वे में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो ध्यान से देखिए। ये 2 पहला एलिमेंट, इस पहले एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होके 4, ये दूसरा एलिमेंट -2, इस दूसरे एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई होके +2, और ये तीसरा एलिमेंट -4, इस तीसरे एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होके -4। अब इसी प्रकार फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -4 -6 +8। पहला ही रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से तो -8, -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो भी -8, और -4 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो +12। अब इसी तरीके से आप सेकेंड रो को तीनों ही कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे आपका एलिमेंट है -1 3 और 4, जो कि पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2 -3 +4 2 9 -8, और इसके बाद हो जाएगा 4 12 -12। इसके बाद तीसरा रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 +2 -3, यहाँ -2 -6 +6, और यहाँ -4 -8 +9। जस्ट इसके बाद आगे हम लोग सोल्व करते हैं इसको। यहाँ 4 आपका कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 2, यहाँ -5 में +4 ऐड कर दिए तो -1, 4 में से 3 चला गया तो 1, -10 में से 8 तो -2, 11 में से 8 तो 3, -6 कैंसिल हो गया -2, और लास्ट में आपका यहाँ पे बचेगा -4, यहाँ पे 12 कैंसिल हो गया 4, और यहाँ पे -3। क्या ये वापस a के बराबर आ गया? तो हाँ, ये आपको a के बराबर आ गया। तो चूंकि a² = a, therefore a is an idempotent मैट्रिक्स, और यही आपका हो गया क्या चीज? तो प्रूफ। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद है आपका पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो A² मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be periodic if a⁴ k+1 बराबर a, where k is a पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले यहां तक समझते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग A मान चुके हैं,
और उसको हम लोग पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे कब, जब a टू द पावर k प्लस 1 क्या हो, a के बराबर, क्या हो जाए, a के बराबर। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। यहाँ पे k क्या होगा, तो इंटीजर होगा, कैसा, तो पॉजिटिव वाला। ओके, यहाँ पे एक और चीज, इफ k इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आप बताइए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1, यानी कि इफ k बराबर 1, ठीक, फॉर विच a टू द पावर k प्लस 1 बराबर a, जहां पे आपको a के पावर में k प्लस 1 रखने पे a के बराबर हो गया, तो वहीं पे हम लोग k को क्या बोल देंगे, पीरियड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पीरियड बोल देंगे। और ये जो पीरियड है आपका एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, जो कि फंक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो इसको थोड़ा बहुत आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे k को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड, किसका, तो a का। वैसे पीरियड क्या होता है, तो एक किसी भी चीज का, किसी भी फंक्शन का वैल्यू एक निश्चित अंतराल के बाद अगर बार बार आए, क्या हो, बार बार रिपीट करे, उस टाइप के फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन, और उस वैल्यू को जिसके बाद रिपीट करेगा उस वैल्यू को हम लोग पीरियड कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम क्या बोले, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो 1, अगर k का वैल्यू 1 रख दिए, देन a स्क्वायर किसके बराबर हो गया, a के बराबर, जो कि अभी अभी हम पढ़े, इसको क्या बोलते हैं, इज आइडेम्पोटेंट, इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं ना। तो आप यहाँ पे कोई बच्चा अगर पूछेगा सर बताइए तो यहाँ पे पीरियड क्या होगा, तो यहाँ पे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए पीरियड क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि k प्लस 1 में k पीरियड होता है, तो अगर पावर 2 है तो प्लस 1 तो इसके लिए ही चला गया, तो k ना पीरियड होता है, तो k वहां पे 1 ही बच गया ना। अगर ये मान लीजिए a टू द पावर 4 के बराबर आ जाए, a टू द पावर 4 किसके बराबर, a के बराबर, तो यहाँ पीरियड हम लोग क्या बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 3। क्लियर। इसके बाद, जस्ट इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स, इसमें लिखना है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be nilpotent if there exists a positive integer m such that a to the power m बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैट्रिक्स a के पावर में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखे, और रखने के बाद जैसे a टू द पावर m यहाँ पर रखे हैं, वो अगर 0 के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि m जो इस कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है वो आपको पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस पे एक हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, सो दैट, और आपका क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दिया है 1 1 3, सेकेंड रो में लिख लीजिए 5 2 6, एंड थर्ड रो में लिख दीजिए -2 -1 -3। आपका क्वेश्चन है कि सो दैट इतना इज नीलपोटेंट। अब मान लीजिए आपको बोल दिया कि प्रूव कीजिए क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला चीज आप इस चीज को मान लीजिए ए,
लेट ए बराबर इतना। ठीक, अब यहाँ पे आप बोलिएगा सर ये m तो कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर में, तो शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत आपको a स्क्वायर से करना है। किससे करना है? a स्क्वायर से। तो फिर आप a स्क्वायर निकालिए, तो a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? तो a को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार? तो 2 बार। तो a को आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 बार। 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। फिर यहाँ 1 लिखिए, ये लिख लीजिए 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। अब जैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये आपका आ जाएगा 0, 1 1 से 1 5 से 3 -6 से। आप इसको अच्छे से सोल्व कीजिएगा, निश्चित रूप से ये क्या आएगा? 0। सेकेंड रो को फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो ये भी आपका आ जाएगा 1 2 -1, यानी ये भी आपका 0। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 3 6 9, ये भी 0 करना पड़ेगा। तो 5 + 10 तो 15 -12, तो ये हो गया आपको 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 5 + 4 तो 9 में से 6 चला गया तो 3। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से 15 12 27 में से 18 चला गया 9। और इसी तरीके से थर्ड रो को फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 -5 तो हो गया -7, और -7 + 6 तो -1 यहाँ बचेगा। यहाँ -2 तो हो गया -4, -4 में 3 जोड़िएगा तो -1 बचेगा। और लास्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 तो -12 और +9 तो ये हो जाएगा आपका -3। अब ये हमें a स्क्वायर मिला था, क्या यहाँ a स्क्वायर 0 के बराबर आया? तो नहीं। अब यानी कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है a क्यूब। क्या फाइंड करना है यहाँ पे आपको? a क्यूब। अब a क्यूब के जगह पे आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो a क्यूब के जगह पे आप लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a। क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर इंटू a। अब जैसे a स्क्वायर इंटू a कीजिएगा तो a स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए और a की जगह पे a का वैल्यू रख दीजिए, तो वो हो गया आपका 0 0 0 3 3 9 -1 और लास्ट में -3। और इसी को मल्टीप्लाई करना है a से, जो कि दिया हुआ है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। अब मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रो 0 0 0 है तो तीनों ही कॉलम से गुना करेंगे तो निश्चित रूप से 0 ही आएगा, नो डाउट। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 15 18, यानी कि ये भी 0। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 3 6 -9 0, ये भी 0। आप इसको अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपको 0 के बराबर आ गया। यानी कि हेयर a क्यूब बराबर 0, therefore a, यहीं पे लिख लीजिए therefore a is nilpotent मैट्रिक्स, यानी कि a जो हो गया वो nilpotent प्रूफ हो गया। फिर बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर यहाँ पावर 3 पे मल्टीप्लाई करके आया 0, ये हम कैसे समझेंगे? क्लियर? तो सबसे पहला चीज, अभी तक वैसे हम आपको 3 ही बताए हैं। पहला आइडेम्पोटेंट a स्क्वायर a के बराबर हो जाए, दूसरा पीरियोडिक में भी a के बराबर आना चाहिए, ठीक। और तीसरा नीलपोटेंट की पावर करते गए और वैल्यू 0 यानी कि नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो 3 पे ही क्यों? वो जरूरी नहीं है 3 पे, 4 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें अधिकतम 3 से 4 पे आपको 0 आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। वैसे भी अगर मान लीजिए a स्क्वायर के a के बराबर आ गया तो समझ जाएंगे कौन सा? आइडेम्पोटेंट, ठीक। मान लीजिए a स्क्वायर पे भी a के बराबर नहीं आया तो a क्यूब करेंगे, a क्यूब अगर a के बराबर आ गया तो दिमाग लगा देंगे पीरियोडिक पे, क्या सही है ना? और अगर मान लीजिए लास्ट में a क्यूब 0 ही आ गया तो फिर नीलपोटेंट ना।
3 से 4 पावर आप मैक्सिमम सोल्व कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है। ठीक, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप हेडिंग दे दीजिए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। पहले इसका स्टेटमेंट सुन लीजिए, सुन के लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। ए मैट्रिक्स, सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल ए, इज इनवॉल्यूटरी if it satisfies the relation ए स्क्वायर बराबर आई। आई के बारे में तो जानते ही होंगे, आई क्या है, तो यूनिट मैट्रिक्स बोलिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिए। अब ये मत पूछेगा सर कितने ऑर्डर का, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो इसको अच्छे से फिर से समझ लीजिए कि अगर ए स्क्वायर आई के बराबर यानी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब चारों ही में आप अच्छे से अगर कंपेयर करते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा किस तरीके से पता लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, सो दैट द मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स के पहला रो में लिख लीजिए -5 -8 0, दूसरा रो में लिख लीजिए 3 5 0, अब तीसरा रो में लिख लीजिए 1 2 -1, सो दैट द मैट्रिक्स इतना इज इनवॉल्यूटरी। साबित करना है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये कौन सा मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी। सिंपल सा बात है कि आप ए स्क्वायर, तो सबसे पहले इसको ए मान लीजिएगा। जब भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इस मैट्रिक्स को ए मान लेंगे और ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, यानी कि ए को मल्टीप्लाई करना है। -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, इसी चीज से इसको मल्टीप्लाई भी करना है। -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई अच्छे से कीजिए, पहला रो को पहला कॉलम से ये 25 हो गया, -8 को 3 से तो -24 हो गया, और 0 को 1 से तो 0 हो गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, -8 को -5 से तो 40 हो गया, -8 को 5 से तो -40 हो गया, 0 को 2 से तो 0 हो गया। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 0 को 5 से तो 0, -8 को 0 से तो 0, और 0 को -1 से तो 0। इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को -5 से तो -15, 5 को 3 से तो 15, और 0 को 1 से तो 0, 3 को -8 से तो -24, 5 को 5 से तो 25, 0 को 2 से तो 0, और 3 को 0 से तो 0, 5 को 0 से तो 0, और 0 को 1 से तो 0, 1 को -5 से तो -5, 2 को 3 से तो 6, और -1 को 1 से -1 को 1 से तो -1, 1 को -8 से तो -8, 2 को 5 से तो 10, और 2 को -1 को 2 से तो -2, 1 को 0 से तो 0, 2 को 0 से तो 0, -1 को -1 से तो +1। अब जब आप इसको ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ आपको 25 में से 24 चला गया तो 1, यहाँ 40 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 ही हो गया, यहाँ कैंसिल ही हो गया, यहाँ आपका 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ आपका कैंसिल ही हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ 1 हो गया, यानी कि वापस ये किसके बराबर आ गया, तो यूनिट मैट्रिक्स के, यानी कि आई के बराबर आ गया। देयरफॉर ए इज इनवॉल्यूटरी।
मैट्रिक्स। ये 4 मैट्रिक्स आप लोग आज पढ़े। क्या सब? सबसे पहला था आपका आइडेम्पोटेंट ए स्क्वायर ए के बराबर। दूसरा पीरियोडिक, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, पीरियड निकालना हो तो। तीसरा नीलपोटेंट, पावर कुछ भी हो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 के बराबर आए, डिपेंड करेगा पावर क्या है। चौथा इनवॉल्यूटरी, ए स्क्वायर आई के बराबर आ जाए। तो ये 4 आपको एक वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिसेस में आपको पढ़ना था। इसके अलावा हमें स्क्यू और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक 2 चीज और पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।